जय हिंद दोस्तों। आज अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2024 के एग्जाम है वो शुरू हो चुके हैं। ये आप सबको पता है और आप लोगों के एग्जाम भी है। यानी आज एकेडमी से लगभग 7-8 बच्चों का एग्जाम था। तो उसमें से कुछ बच्चे हैं जो घर चले गए हैं, वो कहीं दूर भी सेंटर था, जैसे जयपुर जोधपुर सेंटर था। उस प्रकार से सारे बच्चे तो एकेडमी नहीं पहुंच पाए, लेकिन इधर पवन देडू है, ये एकेडमी पहुंच गया। यानी इसका इधर ही बीकानेर सेंटर था एमएन कॉलेज में, और कैलाश भी पहुंच गया। तो अब मेन मेरा ये कहने का मतलब कि पवन देडू से हम पूछना चाहते हैं भी एग्जाम आपका कैसा रहा है, और जो आप चीजें पढ़ रहे हो, जो क्लास में आप पढ़ रहे हो या आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उससे आपको कितनी सहायता मिली है। या जैसे पवन देडू है, पिछले 7-8 महीने से लगातार एकेडमी में तैयारी कर रहा है, उसका उसको कितना क्या फायदा मिल रहा है। क्योंकि ये चीजें जो है वो बहुत मायने रखती है कि बच्चा लंबे समय से तैयारी कर रहा है, उससे ज्यादा फायदा मिलता है, या शॉर्ट में तैयारी करता है उससे फायदा मिलता है। काफी चीजें मायने रखती है। तो अब पवन बताएगा कि पवन तेरा एग्जाम कैसा हुआ। सबसे पहले तो मैं इसको शुभकामना देता हूँ कि मुझे भी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो चल रही थी उसके अंदर हर टेस्ट में लगभग पवन देडू है जो फर्स्ट रहता था। और इस जो फाइनल एग्जाम हुआ है अग्निवीर का, उसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 45 क्वेश्चन इसके राइट रहेंगे। इसने लगभग कितने अटेंड किए? 49 अटेंड किए। जब इसने 49 अटेंड किए हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन इतना मुझे भी कॉन्फिडेंस है और इससे भी कॉन्फिडेंस है कि लगभग 45 क्वेश्चन इसने राइट किए हैं। यही बात है। तो अब तू बताएगा कि तेरा एग्जाम कैसा गया है और तैयारी से तेरे को क्या फायदा मिल रहा है, ये कुछ चीजें। एग्जाम तो बढ़िया हुआ, जो आज तक क्लास में पढ़ा है उसी में से आ रहा है। अच्छा अच्छा। बाहर तो करंट का तो 1% आया था, बाकी तो अच्छा, पढ़ा है मतलब उसी में करंट से। भी आपको जो तैयार करवाया उसमें आपको मिला है। हाँ, और बाकी मैथ में, साइंस में और रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह जो आपके वो पढ़ाया गया है उसी में से आ रहा है। अच्छा, आपने जो नोट्स में पढ़ा रहे हैं, यानी क्लास में आप जो पढ़ रहे हो उसका वास्तव में आपको फायदा मिला है। हाँ, यानी आपने जो इस एकेडमी में पिछले 8 महीने हो गए ना, हाँ, 8 महीने का जो समय बिताया वो आपको आज लग रहा है कि मुझे इसका फायदा मिला है। यही है ना। चलो बढ़िया है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो बच्चा लंबे समय से अगर तैयारी कर रहा है, अपनी मतलब समय को यहाँ दे रहा है, तो उसका फायदा मिलना ही जरूरी। क्यों, यही बात है। यस यस सर। सर। तो अब आप जो बैठे हो, आपका एग्जाम कल भी है, किसी का परसों भी है, यानी उसका 24 को, 25 को, यानी 30 तक एग्जाम है। तो आप भी उसी विश्वास के साथ, जो आपको पढ़ा रखा है, नया मैटर नहीं पढ़ना आपको, जो पढ़ रखा है और जो पढ़ा रखा है उसी को क्या करना, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है ना पवन। यही बात पवन का भी यही कहना है, और मैं भी आपको हर हमेशा, मैं तो शुरू से यही बोलता हूँ कि जो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको समझाया जा रहा है, उस चीज को आप बार बार रिवाइज करना चाहिए, समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब आपका जो एग्जाम चाहे कल है, चाहे आपका 5 दिन बाद में, आप ऐसा नहीं लेना है कि एग्जाम तो अब बहुत सरल आ रहा है, या मान लो पेपर लेवल से आ रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं सरल बोलूँ इसको या ज्यादा हार्ड बोलूँ। ठीक है, मीडियम मीडियम लेवल का एग्जाम आपके आ रहा है। मैं सेंटर पे भी गया था, बच्चों से भी बात की है, इधर उधर से पता किया है, तो ठीक लेवल का पेपर आ रहा है आपको। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम में हॉल में बैठते हो, तो आपका वहां पर 100% उपस्थित जरूरी है। यानी आप, ऐसा नहीं है कि शरीर उपस्थित है और मन कहीं और भटक रहा है। तो उससे क्या होता है कि मन कहीं दूसरी जगह भटकता है ना, तो आप सवाल तो अपने आप को लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन उसका कहाँ गलत हो रहा है आंसर, आपको पता नहीं चलता। ये चीजें काफी लोगों के साथ होती है कि सवाल मान लो कि बहुत सरल है, मान लो जैसे आज पूछा आपसे कि थल सेना दिवस कब मनाया जाए, आपको पता है, लेकिन जब वो सवाल कर रहे हो तो आपका मन अगर वहां नहीं है, तो वो सवाल आप गलत कर दोगे, फिर लगे अरे यार मैंने वो गलत कर दिया। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में बैठना, मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग सफल हो, और फिजिकल के लिए आप तैयारी करो बढ़िया। ठीक है, तो पेपर में आपके अच्छे नंबर होंगे ना, तो फिजिकल करने में और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जब रिटर्न में आपके नंबर अच्छे होते हैं ना, तो अपने आप को भी कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि मेरे पेपर में नंबर अच्छे हैं, मैं फिजिकल में भी अपने आप को 100% दूं, और फिजिकल में 100% दूंगा तो फिजिकल में मेरे 100 नंबर होंगे, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। और
विशेष तौर से जो आगे एग्जाम है जिनका कल परसों में, वो भी इस चीजों को ध्यान में रखना है और उस चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, बाकी बढ़िया है। मेहनत आपकी अच्छी चल रही है। खुश हो एकदम। गुड से बात। और कुछ कहना चाहते हैं? बढ़िया रहा है एकदम। अच्छा अच्छा, एग्जाम चल रहा है, मतलब चल तेरी मेहनत अच्छी है इसलिए तेरे को सर लग रहा है, बाकी कुछ कल पता चलेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।